हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सीजीएल मेंस 2024 की जो कि जनवरी में है। एंड जो आज हम सेशन लेने वाले हैं वो रहेगा एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के ईडीएम, जिसमें हम कवर करेंगे 27 ईडीएम के आसपास पूछे गए हैं एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में। ये ईडीएम रहेंगे इंपॉर्टेंट सीजीएल मेंस के लिए एंड जो भी एसएससी के एग्जाम रहेंगे 2025 में उन सभी एग्जाम्स के लिए ये ईडीएम इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इससे पहले स्टेनो के जो सिनोनिम एंड एंटोनिम थे उनको मैंने कंप्लीट करा दिया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं। बाकी मैं उनकी जो प्लेलिस्ट है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उसको रीड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बात की जाए फर्स्ट ईडियम की कि टू कीप एन आई ऑन। टू कीप एन आई ऑन का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी व्यक्ति या फिर चीज पर नजर रखना। किसी व्यक्ति या फिर चीज पर नजर रखना कहलाता है टू कीप एन आई ऑन। तो इसका जो ईडियम हो जाएगा वो रहेगा यानी कि टू लुक आफ्टर समथिंग और समवन। इसका ईडियम का मतलब होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गोज हार्ड विद। गोज हार्ड विद का अगर मैं मतलब निकालूं तो इसका मतलब होता है किसी चीज का कठिन होना। किसी चीज का कठिन होना कहलाता है गोज हार्ड विद। तो इसका ईडियम क्या हो जाएगा, यानी कि टू बी डिफिकल्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टू गेट विंड ऑफ। टू गेट विंड ऑफ का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी गुप्त जानकारी का पता चलना। यानी कि कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन का पता चलना, अर्थात गुप्त जानकारी का पता चलना कहलाता है टू गेट विंड ऑफ। तो इसका इडियम क्या हो जाएगा, यानी कि टू हियर ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट समवन वाज ट्राइंग टू कीप सीक्रेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डायमंड इन द रफ। डायमंड इन द रफ का मतलब क्या होता है, यानी कि एक साधारण लेकिन संभावनाशील व्यक्ति। एक साधारण व्यक्ति लेकिन उसके अंदर संभावना है, इसको बोलते हैं डायमंड इन द रफ। तो इसका इडियम हो जाएगा यानी कि एन अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विद पोटेंशियल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ए वर्ड आई व्यू। ए वर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है यानी कि एक समग्र दृष्टिकोण। समग्र दृष्टिकोण या फिर एक ही नजर में सब कुछ जान लेना कहलाता है ए वर्ड आई व्यू। बात की जाए इसके ईडियम की, तो ईडियम का मतलब हो जाएगा यानी कि एक क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। एक क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हील एंड वोई। व्हील एंड वोई का मतलब क्या होता है, यानी कि सुख और दुख का होना। सुख और दुख का होना व्हील एंड वोई कहलाता है। बात की जाए इसके एडियम की मतलब की, तो ये हो जाएगा जॉय एंड सॉरो। जॉय बोलते हैं खुशी को एंड सॉरो कहलाता है दुख। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लूज कैनॉन। लूज कैनॉन का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका मतलब होता है यानी कि एक अनिश्चित और समस्या पैदा करने वाला व्यक्ति कहलाता है लूज कैनन। तो इसका इडियम का मतलब हो जाएगा यानी कि समवन हु इज अनप्रिडिक्टेबल। समवन हु इज अनप्रिडिक्टेबल एंड लाइबल टू कॉज प्रॉब्लम, यानी कि जो प्रॉब्लम का जिम्मेदार होता है उसको बोलते हैं लूज कैनन। नेक्स्ट इडियम रहेगा, योर गैस इज एज गुड। योर गैस एज गुड एज माइन, यानी कि किसी का उत्तर ना होना, यानी कि किसी व्यक्ति के पास किसी चीज का उत्तर ना होना कहलाता है योर गैस इज एज गुड एज माइन। बात की जाए इसके इडियम के मतलब की, तो ये हो जाएगा यानी कि टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर। किसी प्रश्न का उत्तर ना होना कहलाता है योर गैस इज एज गुड एज माइन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है यानी कि व्यर्थ में प्रयास करना, अर्थात व्यर्थ प्रयास करना कहलाता है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। बात की जाए ईडियम के मतलब की, तो ये हो जाएगा यानी कि टू वेस्ट वंस एनर्जी ऑन अ लॉस्ट कॉज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब होता है अर्थात किसी समस्या को शुरुआत में ही रोक देना। किसी समस्या का शुरुआत में ही किसी समस्या सॉरी किसी समस्या का शुरुआत में ही रोक देना कहलाता है यानी कि निप इन द बड। बात की जाए इसकी इडियम की, तो ये हो जाएगा यानी कि टू स्टॉप समथिंग इमीडिएटली सो दैट इट इज डज नॉट बिकम अ वर्सन प्रॉब्लम, यानी कि शुरुआत में ही रोक देना जिससे कि वह प्रॉब्लम ज्यादा बदतर ना हो जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टू फाइंड आउट हिज अल्टीरियर इंटेंशनल। टू फाइंड आउट हिज अल्टीरियर इंटेंशन मतलब होता है यानी कि किसी की छुपी मंशाओं को समझना। किसी की छुपी मंशाओं को समझना, किसी के गहन अर्थ को समझना कहलाता है टू फाइंड आउट हिज अल्टीरियर इंटेंशनल। बात की जाए इसके इडियम की, तो ये हो रहेगा यानी कि टू रीड बिटवीन द लाइन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन ए टी कप का मतलब होता है यानी कि छोटी बातों पर, यानी कि छोटी बातों पर अनावश्यक हंगामा करना कहलाता है ए स्टॉर्म
इन अ टी कप। बात की जाए इसकी इडियम के मतलब की तो ये रहेगा यानी कि अननेसेसरी एंगर और वरी, यानी कि फालतू का ही गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों को बड़ा क्रिएट करना, इश्यू क्रिएट करना। स्टॉर्म इन अ टी कप कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का ध्यान रखना है आपको, बेसिकली काफी बार पूछा था एग्जाम में, यानी कि किसी चीज का आखिरी पल में होना, आखिरी क्षण में होना या फिर पल में होना कहलाता है एट द 11th आवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है। बात की जाए इसकी इडियम के मतलब की तो ये रहेगा एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। नेक्स्ट रहेगा टर्न ए डीफ ईयर। टर्न ए डीफ ईयर का मतलब होता है यानी कि किसी चीज को अनदेखा करना, किसी चीज को अनदेखा करना कहलाता है टर्न ए डीफ ईयर। बात की जाए इसकी इडियम के मतलब की तो ये रहेगा यानी कि टू डिसरिगार्ड, यानी कि किसी को अनदेखा करना। नेक्स्ट इडियम रहेगा ऑल आइज एंड ईयर। ऑल आई एंड ईयर का मतलब होता है यानी कि पूर्णतः ध्यान देना, यानी कि किसी बात पर पूर्णतः ध्यान देना कहलाता है आंख और कान लगाना। बात की जाए इसके इडियम के मतलब की तो ये रहेगा यानी कि टू बी अटेंटिव। टू बी अटेंटिव यानी कि सावधान होना, आंख कान खोल कर रखना। नेक्स्ट इडियम रहेगा हेड एंड शोल्डर अबव। हेड एंड शोल्डर अबव का मतलब होता है यानी कि दूसरों से बहुत बेहतर होना, यानी कि दूसरों से बेहतर होना कहलाता है हेड एंड शोल्डर बेहतर होना अबव। बात की जाए इसकी इडियम की तो ये रहेगा मच बेटर देन अदर्स। नेक्स्ट इडियम रहेगा मेड हिज मार्क। मेड हिज मार्क मतलब होता है यानी कि अपनी पहचान बनाना, अपनी पहचान बनाना कहलाता है मेड हिज मार्क, यानी कि अपनी पहचान बनाना। तो इसका इडियम क्या हो जाएगा, तो इस इडियम का मतलब हो जाएगा यानी कि टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, यानी कि खुद को किसी से अलग दिखाना, अपनी पहचान बनाना कहलाता है मेड हिज मार्क। नेक्स्ट इडियम रहेगा टू हैव स्टिकी फिंगर। टू हैव स्टिकी फिंगर का मतलब होता है यानी कि जिसको चोरी करने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि चोरी करने की प्रवृत्ति प्रवृत्ति होती है जिसकी, उसको बोलते हैं टू हैव स्टिकी फिंगर। बात की जाए इसकी इडियम के मतलब की तो रहेगा यानी कि टू हैव ए टेंडेंसी टू स्टील। स्टील बोलते हैं चोरी करना, चोरी की जो प्रवृत्ति होती है उसको बोलते हैं टू हैव स्टिकी फिंगर। नेक्स्ट इडियम क्या है, ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है यानी कि सतर्क और परिवर्तनशील होना। ऑन द बॉल यानी क्या होता है, सतर्क और परिवर्तनशील होना, जो चेंज करता रहता है, परिवर्तनशील होना कहलाता है ऑन द बॉल। तो इस इडियम का क्या हो जाएगा यानी कि टू बी अवेयर ऑफ एनी चांस चेंज और डेवलपमेंट एंड क्विक रिएक्ट टू देम। नेक्स्ट इडियम में क्या रहेगा, कॉल इट ए डे। कॉल इट आ डे का मतलब होता है किसी काम को रोकने का फैसला करना, किसी काम को रोकने का फैसला करना कहलाता है कॉल इट ए डे। बात की जाए इसकी इडियम की तो ये हो जाएगा टू डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का मतलब होता है अर्थात मानवीय दया दिखाना, अर्थात मानवीय दया दिखाना, कंपैशनेट होना। बात की जाए इसकी इडियम की तो ये रहेगा कंपैशन। कंपैशन होता है यानी कि दयालु का भाव दिखाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लॉट टू थिंक अबाउट। लॉट टू थिंक अबाउट मतलब होता है यानी कि सोचने के लिए बहुत कुछ होना। क्या हो जाएगा, सोचने के लिए बहुत कुछ होना, बहुत कुछ होना कहलाता है लॉट टू थिंक अबाउट। तो इस इडियम का हो जाएगा यानी कि फूड फॉर थॉट। क्या हो जाएगा, फूड फॉर थॉट। नेक्स्ट क्या है, ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट। ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट मतलब कि अर्थात अपनी उपलब्धियों का बखान करना, यानी कि जो उपलब्धियां होती हैं उनको ज्यादा बताना, उपलब्धियों का बखान करना, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। बात की जाए इसकी इडियम की तो ये रहेगा यानी कि टू टॉक प्राउडली अबाउट वन सक्सेस। किसी को अपनी सफलता पर अपना बखान करना कहलाता है बिलो हिज ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट इडियम क्या है, ए फेयर वेदर फ्रेंड। ए फेयर वेदर फ्रेंड कहलाता है यानी कि कठिन समय में एक अस्थिर मित्र, कठिन समय में एक यानी कि अनरिलायबल पर्सन का होना। बात की जाए इसकी इडियम की तो अनरिलायबल फ्रेंड इन अ डिफिकल्ट टाइम। नेक्स्ट क्या रहेगा, लैक ऑफ फंड इन द मेन ऑब्स्टिकल फॉर द कंपनीज ग्रोथ। क्या हो रहेगा, यानी कि बात की जाए इसमें ऑब्स्टिकल का, इसमें बेसिकली ईडियम पूछा गया है, तो इनमें ईडियम का कौन सा मैच होता है। तो बात की जाए इसमें जो ईडियम है वो मैच होगा यानी कि स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है, अर्थात मुख्य बाधा का होना। स्टम्बलिंग ब्लॉक यानी कि मुख्य बाधा का होना कहलाता है स्टम्बलिंग ब्लॉक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हर्ट एंड फॉल।
हार्ट एंड सोल मतलब क्या होता है, यानी कि पूरे दिलो जान से, पूर्णतः दिलो जान से या फिर पूर्णतः जोश से, पूर्ण जोश से होना। तो इसका इडियम क्या हो जाएगा, यानी कि इंटायर एनर्जी एंड एफर्ट, इंटायर एनर्जी एंड एफर्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब होता है यानी कि खुद को संगठित करना और कुशलता से काम करना। क्या रहेगा, खुद को संगठित करना और कुशलता से काम करना कहलाता है गेट योर एक्ट टुगेदर। तो इसका क्या रहेगा, यानी कि गेट ऑर्गेनाइज एंड वर्क इफिशियंटली। तो इस तरह हमारे जो 27 ईडियम थे जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में पूछे गए थे, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।